हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी परसेंटेज की अगली कैटेगरी शुरू करने जा रहे हैं। मैंने वो कहा था कि अगली कैटेगरी हमारे पास वो क्वेश्चन होंगे जो इलेक्शंस के ऊपर डिपेंड है। तो वैसे भी हिमाचल में भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। कहता है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन ए विलेज। किसी गाँव में कुछ मतदाता हैं। पहली लाइन का मतलब ये हुआ, सम सेड वी विल गिव 2/5 ऑफ द टोटल वोट्स टू द नॉमिनी ए। उनमें से कुछ मतदाताओं ने कहा कि हम जो प्रत्याशी ए हैं वो अपने गांव की कुल वोटों का 2/5वां हिस्सा उसको दे देंगे। तो बाकी वोटें जो बच गई वो किसको जाएंगी? जो प्रत्याशी बी था। अगला कह रहा है कि बट बिफोर 1 डे ऑफ इलेक्शन 15% पर्सन फेवरिंग ए डिनाइड एंड 25% पर्सन फेवरिंग बी ऑल्सो डिनाइड है। कहता कि लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले जो लोग ए को फेवर कर रहे थे उसमें से 15% मुकर गए कि हम ए को वोट नहीं देंगे। उसी तरह से इलेक्शन से एक दिन पहले जो 25% जो लोग थे, टोटल लोग जो बी को फेवर कर रहे थे ना, जो कुल लोग बी को फेवर कर रहे थे उसमें से 25% लोग जो है वो मुकर गए और कहते कि हम बी को वोट नहीं देंगे। और जब रिजल्ट निकला तो बेचारा ए जो है वो 200 वोटों से हार गया। तो बोलता बताओ उस गांव में कुल कितने मतदाता थे। तो कुछ ना कुछ इसमें मानना पड़ेगा हमें। मैंने आपको पहले कहा है कि हम 100 मान के अब 100 मान के ही करते हैं क्वेश्चन, एक्स मान के आपने क्वेश्चन कम ही करने हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लेट द टोटल इलेक्टर्स है, लेट द टोटल इलेक्टर्स इज इक्वल टू 100। मैंने मान लिया उस गांव में जो कुल मतदाता हैं वो है 100। तो जिन्होंने ए को वोट डाली, कितने ने डाली थी ए को? सम सेड वी विल गिव 2/5 ऑफ द टोटल वोट्स टू द नॉमिनी ए। तो 100 का 2/5 कितना हो गया? 40। बी का कितना? 100 में से 40 वोट ए को चलेगी तो 60 वोटें किसको जाएंगी? बी को। क्लियर है? आगे ए के लिए आगे क्या कह रहा है? बट बिफोर 1 डे ऑफ इलेक्शन 50% पर्सन फेवरिंग ए डिनाइड है। 15% लोग मुकर गए कि हमने ए को वोट नहीं देना। तो सीधी बात है 40 माइनस 40 का 15% कितना हो गया? तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस ये 15 चौके 60 है, 6 बचे 34। उसी तरह से बी के लिए कितनी वोटें कम हो गई हैं? ये देखिए 25% पर्सन फेवरिंग बी आल्सो डिनाइड है। तो हमारे पास आ जाएगा 60 का 25% है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 के 150, 60 माइनस 45, 60 माइनस 15, 150 था ना, तो 15 हो गया तो बचे 45। तो ए की वोटें अब रह गई 34 जो कि पहले 40 थी। बी की वोटें रह गई 45 जो कि पहले कितनी थी? 60 है। अगला क्वेश्चन में, अगली सिचुएशन में क्या कहता है वो? अब कहता है कि यहां से एक बात देखिए, जो ए की 15% वोटें कटी वो किसको जाएंगी? बी को। और जो बी की 25% वोटें कटी वो किसको जाएंगी? ए को। तो वोटें कटी हैं, बी की 25% कटी हैं जो कि ए को चली जाएंगी। ए की कटी कितनी? 15% वोट जो कि चली जाएंगी इसको, बी को। तो ए के पास टोटल वोटें कितनी होगी हमारे पास? तो ए हैज टोटल नंबर ऑफ वोट्स 34 उसके पास पहले से हैं। 34 प्लस 25% जो बी की वोटें हैं, ये देखिए ये है 25% बी की वोटें। कितनी आई थी मेरे पास? 15। तो टोटल वोटें होगी ए के पास 49 है। उसी तरह से बी के पास टोटल वोटें कितनी है? पहले से 45। और जो 15% वोटें हैं जो ए की कटेंगी वो किसको मिलेंगी? बी को। ये देखो 15% निकाला हुआ कितना आएगा? 6। तो ये मेरे पास आ गया 51। टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। ठीक है, अब इधर देखिएगा, जब डिफरेंस आ रहा है 2 का तो कुल वोटें मैंने मानी थी 100। आपने ऐसे नहीं लिखना है 2 बराबर है 100, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब देखिए कि आगे क्या रहा है कि जिस दिन रिजल्ट निकला ना उस दिन ए जो है वो 200 वोटों से हार गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब डिफरेंस होगा 200 का तो कुल वोटें कितनी हो जाएंगी? 100/2 गुणा 200। तो काट दीजिए आप, तो कितना आ गया? ये 10,000। ठीक है, तो टोटल उस गांव में जो इलेक्टर थे वो 10,000 थे। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। जब डिफरेंस 2 था, देखिए तो टोटल इलेक्टर कितने माने थे? 100। और जब टोटल डिफरेंस 200 का है तो कितने हो जाएंगे? 100/2 गुणा 200। तो 100 को 100 से कराया 10,000, तो 10,000 इलेक्टर थे उसमें। कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब भी पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपने इसको इस तरीके से करना है। ये कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, ज्यादा लंबा तरीका नहीं, ये छोटी छोटी लाइनें लिखना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स है। कहता है कि हमारे पास इलेक्शन है 2 कैंडिडेट्स के बीच में। वन गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स है।
पहले जो प्रत्याशी हैं, सॉरी पहले जो प्रत्याशी हैं उनको 55% वोटें पड़ी, पर कौन सी वोटें? जो वैलिड है, वैलिड वोटें पड़ी, कोमा 20% ऑफ द वोट जो है वो क्या है? इनवैलिड है। टोटल जो वोटें हैं उसमें से 20% वोटें क्या है हमारे पास? इनवैलिड है। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, यदि हमारे पास जो टोटल वोट्स थी वो कितनी थी? 7500 है। तो बोलता बताइए द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट है। तो दूसरे बंदे को कुल वैलिड वोट्स कितनी पड़ी? ठीक है, चलिए करते हैं। तो मैं यहां मान ही लूंगा कि लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स, आपको तो पता ही कैसे मान करते हैं, तो यहां पे कर लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है, वो मैं मान लेता हूं कितनी है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वोट्स मानो, लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स वो मान लेते हैं 100, वैलिड वोट बाद में देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गई 100। उसके बाद इनवैलिड वोट्स कितनी है? इनवैलिड वोट्स वो दे रखा है आपको 20% है, तो 100 का 20% कितना हुआ? 20। तो टोटल वैलिड वोट्स कितनी होगी? इसलिए वैलिड वोट्स है, तो वैलिड वोट्स हमारे पास आ जाएंगी कितनी? 100 में से 20 80। अब जो ए को वोटें गई हैं, ए को जो वोटें गई 55% वोटें गई है, किसकी? वैलिड वोट्स की। तो 80 का 55% आप निकाल लीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 कट गई 8 5 40, 8 5 40 और 4 40 44। इसको आप करके देख लीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा? ए को वोटें आ गई हमारे पास 44, तो इसका मतलब बी को कितनी वोटें जाएंगी? 80 - 44, यहां मेरे पास आ जाएगा 36, तो बी को वोटें जाएंगी हमारे पास 36 है। बहुत आसान। अब देखिए जब हमारे पास 36 वोटें गई बी को, तो कुल वोटें मानी थी हमने कितनी? 100। उसी हिसाब से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब टोटल 100 वोटें थी, ऐसे मानो, रुको, जब टोटल 100 वोटें थी, टोटल वोट्स है ये, टोटल वोट्स, तो बी को कितनी गई थी उस वक्त वोटें? 36। अब जब हमारे पास टोटल वोटें आ जाएंगी 7500, ये देखो दे रखा है टोटल वोट्स कितनी गई है? 7500 टोटल वोट्स है, तो बी को कितनी आएंगी? तो बी को आ जाएंगी 36/100 मल्टीप्लाई 7500 है, तो इसको इससे काट दो, हमारे पास बचेगा 36 × 75। इसको गुणा करके जो भी आएगा वो आपका उत्तर होगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। 5 × 3 18, 5 30 है, तो यहाँ मेरा 7 की 42, 7 1 की 4 25, जो 10 5 6 7 2700 वोटें जो हैं वो बी को पड़ी होंगी। तो ये था आपका क्वेश्चन, सो इजी, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। थैंक यू।